सूरज के मिजाज आज भी बरहम। दादू और मोहिंजोदाड़ो में पारा 50 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में भी शदीद गर्मी की लहर जारी। जैकबाबाद 49, पडीदन, सिब्बी, लाड़काना, सखर, तुर्बत का दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। कराची के शहरियों का पारा हाई। औरंगी टाउन, बनारस पुल पर मकीनों का बिजली और पानी की अदम फ्राहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाह लतीफ टाउन के इलाके जफर टाउन में भी शहरी सरापा एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। अमाराती और सऊदी सरमाकारी बजरिया SIFC होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास से खिताब। कहा, अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है, उस तरफ से कोई देर नहीं। रूखी सूखी इकट्ठी खानी है, मेहनत करनी है, कोई जादू टूना काम नहीं दे सकता। आर्मी चीफ की मुआशी बहाली और समाजी बहबूद के हवाले से पाक फौज के पुख्ता आज़म की यकीन दहानी। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीचाए मुल्क के लिए बातचीत पर तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने कहा, मेरे भाई गंडापुर ने ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने इजलास में अपने सूबे की बात की, करनी भी चाहिए थी। अमारात की 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, मस्बत मुआशी अशारिये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। रोटी और दीगर अशिया के निर्खों में मजीद कमी होगी। महंगाई की शरह में कमी आएगी और करेंसी मुस्तहकम होगी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक सरवर शहीद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक ही खानदान के 11 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। मुसाफिर वैन सामने से आते ट्रॉलर से टकराकर उलट गई। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का हतक इज्जत बिल चैलेंज करने का ऐलान। कहा, हतक इज्जत बिल मखसूस जहनियत की अक्कासी करता है। 12 शिकों में तजाद, रातों रात बिल मंजूर करवा लिया। इतनी जल्दी किस चीज़ की थी? अपोजिशन की सिफारिशात के बावजूद एक नुक्ते तक की तब्दीली ना की गई। बिल मंजूर हुआ तो समझेंगे पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, हतक इज्जत बिल पर बिलावल भुट्टो से तफसीली बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। विफाकी और सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला पंजाब का शेयर देख कर करेंगे। पंजाब में मुनासिब स्पेस मिली तो काबीना में शमूलियत पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 160 रन पर ढेर। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर 84 रन की शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। तीसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का हतक इज्जत बिल चैलेंज करने का ऐलान। कहा, हतक इज्जत बिल मखसूस जहनियत की अक्कासी करता है। 12 शिकों में तजाद, रातों रात बिल मंजूर करवा लिया। इतनी जल्दी किस चीज़ की थी? अपोजिशन की सिफारिशात के बावजूद एक नुक्ते तक की तब्दीली ना की गई। बिल मंजूर हुआ तो समझेंगे पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है।
और आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल जारी। मुल्क भर से सयाहों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इख्तितामी तकरीब आज हेलीपैड ग्राउंड शारदा में मुनक्किद होगी। आपको एक अफसोसनाक खबर देंगे। मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल ने तस्दीक की है। तलत हुसैन की उम्र 83 बरस थी। काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आपको ये बता दें कि तलत हुसैन 18 सितंबर 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। तलत हुसैन पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत। आपको ये बता दें कि उनकी वजह शोहरत फ़न सदाकारी भी था। उन्होंने रेडियो ड्रामों में सदाकारी भी की और बेशुमार ड्रामाज, फिल्म्स, कमर्शियल इश्तिहारात में भी सदाकारी की। आपको अपडेट करेंगे, वो इंतकाल कर गए हैं और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब खान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इसकी बाकायदा तस्दीक जो है वो आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब की जानिब से की गई है कि तलत हुसैन जो है वो रहलत फरमा गए। आपको बताता चलूं कि वो काफ़ी अर्से तक जो है वो स्किन की बीमारी यानी जिल्द की बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की बीमारी में कोई आज से 10-12 साल से वो मुब्तला थे और उसके से बड़े परेशान थे और वो अक्सर महफिल से भी जो है कटे रहते थे और बहुत कम किसी ख़ास जगह पर शिरकत के लिए पहुंचते थे। उनकी खिदमत के हवाले से अगर बात करें तो वो उन्होंने जो इब्तिदाई जो अपने कैरियर का आगाज किया तो चूंकि उनकी वालदा भी ब्रॉडकास्टर थी और उसके बाद वो खुद भी सदाकार रहे रेडियो पाकिस्तान के और उसके बाद उन्होंने फनी कैरियर का सफर शुरू किया। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उनके कई नामवर ड्रामे थे जो उससे 80s की अगर हम बात करते हैं या उससे पहले की बात करते हैं। सिंगिंग भी उन्होंने की कुछ मुख्तसर वक्त के लिए। उसके अलावा पड़ोसी मुल्क की हमारी जो एक फिल्म थी तो उसमें उन्होंने उनके बड़े मारूफ अदाकारों के मुकाबले में जमकर अदाकारी की, जिसको दुनिया भर में सराहा गया। जबकि इसके साथ साथ अगर हम दीगर बात करें तो नॉर्वेजन और इसके अलावा दीगर कंट्रीज की टर्किश फिल्मों में उन्होंने काम किया। पाकिस्तान की 12 से 14 फिल्में उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में की। तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा लॉस है। तलत हुसैन की नमाज जनाजा के हवाले से अभी कोई तय नहीं हुआ कि ये कितने कब इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सोगवारान में अगर हम बात करें तो इनकी अहलिया और इसके अलावा 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। तो ये इन्होंने सोगवार छोड़े और इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोगों से जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने इसको बहुत बड़ा लॉस करार दिया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन के लिए। जी ठीक है आफ्ताब खान, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नुकसान। कई ड्रामों, फिल्मों और इश्तिहारात में अदाकारी करने वाले, फ़न सदाकारी में महारत रखने वाले अदाकार मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए हैं।